देखो ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेडब्ल्यू नीट लेवल एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझोगे आप वो सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? इनटू द बोर्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया। इस चार्ज पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी फी। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो वहां पे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे। उस फोर्स की जो वैल्यू होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू फी क्रॉस बी। ठीक है, फी क्रॉस बी। तो यहाँ पे फी और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो एफ होंगे इसका डायरेक्शन होंगे। फाइन, तो अभी देखो फी की डायरेक्शन ऊपर है ना, फिर बी की डायरेक्शन कौन सी है? इनटू द बोर्ड। इस तरह से कुछ सिचुएशन है। ठीक है, ऐसे है। तो अभी देखो फी की जो डायरेक्शन है उससे हम लोग कर्ल करेंगे, है ना, इस तरह से कर्ल करेंगे, तब हमें क्या मिलेंगे अब देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन कौन सी होंगे? कुछ इस तरह होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर्ल करेंगे, जो पहले है वहां से शुरू करेंगे, तो फी पहले है ना, तो ऐसे हम लोग शुरू करेंगे। तो कर्ल करने पर ये जो थंब की डायरेक्शन होंगे दैट विल बी दिस डायरेक्शन। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में होंगे इस फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में? इजी है। तो अभी देखो आइडिया ये है कि ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फी। ठीक है, और ये जो बी है बी से भी ये फोर्स परपेंडिकुलर होंगी यानी 90 डिग्री होंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो तो जो फोर्स होंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, तो ये रेड मार्कर यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो ब्लैक पेन है उससे भी ये 90 डिग्री है। इजी है। तो अभी देखो ये जो फोर्स है यहाँ पे ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं इस चार्ज के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये चार्ज मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में? भी ये जो भी है और एफ है दोनों के जो रिजल्टेंट वेक्टर होंगे ये होंगे, है कि नहीं? तो अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हो उसके लिए पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह से है ना, ये डायगोनल है। तो ये जो चार्ज है ये चार्ज बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चार्ज को इस डायरेक्शन में भी खींच रहा है ये फोर्स एफ और फी भी इस डायरेक्शन में खींच रही है ना, तो बेसिकली ये दोनों डायरेक्शन में मूव ना करके बीच में से ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो आइडिया ये है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज अल्टीमेटली मूव करेंगे, तो चार्ज के पास डिस्प्लेसमेंट होंगे। ठीक है, देखो जो वर्क है वर्क की फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर फोर्स होंगे डिस्प्लेसमेंट होंगे तो हमें क्या मिलेंगे? वर्क डन मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा आइडिया है। तो यहाँ पे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है कि नहीं? तो क्या यहाँ पे वर्क डन मिलेंगे? आंसर इज नो। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में वर्क डन जीरो होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन इस केस में वर्क डन कितना होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो इसी को हमें प्रूफ करना है कि कैसे जीरो होंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है एकदम, हम लोग बेसिक से देखेंगे सिस्टमेटिकली, है ना। आप लोग भी चीजों को नोट करते जाना अच्छे से। ठीक है, देखो अगर हम लोग इस तरह से एक फॉर्मूला ले ले एफ डॉट फी, बस ऐसे ही ले लिया है ना, तो एफ को फी से डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिलेंगे? एफ फी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूले ये है एफ भी कॉस थीटा होंगे। ठीक है, तो अभी देखो एफ फी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? एंगल। एफ और फी के बीच में जितना एंगल होंगे दैट इज थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पे एफ और फी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। cos 90 की वैल्यू कितना है? जीरो। तो बेसिकली हमें क्या मिला? एफ डॉट फी वेक्टर इज इक्वल टू कितना? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एफ है इस एफ को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? उसको देखो अभी। ठीक है, स्टेप वाइज देखेंगे, है ना, तो आप लोग भी आराम से नोट करते जाना। फाइन, तो देखो जो न्यूटन की फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो मास के ऊपर फैक्टर नहीं लगोगे बिकॉज मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, तो एक्सेलरेशन इज फैक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई dt। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो।
अभी ध्यान से देखो, ये जो f की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस f की वैल्यू पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, इस f की जगह पे हम ये लिखेंगे, है ना। तो m dv बाई dt, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लिख दिया, फिर यहाँ पे ये जो फी है इसको लिख दिया, ओके, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, यहाँ पे मैंने a लिखा, ठीक है। तो क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ, a को a बाई टू प्लस a बाई टू लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हो आराम से, है कि नहीं। तो a को तो a प्लस ए नहीं लिख सकता, है ना। तो a को इस तरह से जब लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, m dv बाई dt, ठीक है। फिर डॉट यहाँ पे v वेक्टर है, ठीक है, प्लस m dv बाई dt, फिर डॉट v वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएंगे, 2 इंटू एम डी वी बाई डी टी, फिर भी आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें मिलना क्या चाहिए, हमें मिलना चाहिए इन दोनों को प्लस करने के बाद ये मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों को प्लस करने के बाद ए मिलेंगे, है कि नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी हमने किया, तो अब लोग दोनों को प्लस करके देख सकते हो, यही मिलेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो अभी m बाई टू को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। जब m बाई टू को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, dv बाई dt डॉट फी प्लस dv बाई dt डॉट फी, ठीक है, ये मिलेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कौन सी है, फॉर्मूला इज डी सपोज x है यहाँ पे, ठीक है, u भी ऐसा एक फॉर्मूला था ना, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, पहले u को बाहर लेके आएंगे, फिर dv बाई dx करेंगे, प्लस फिर फी को बाहर लेके आएंगे, du बाई dx करेंगे, ठीक है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, मैथ्स में मिले है आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, ठीक है। तो यही चीज ये है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये जो फी है इसको आप u मान लो, है ना, इसको आप u मान लो, फिर इसको आप क्या मान लो, फी मान लो, ठीक है, एकदम सेम टू सेम वही हो रहा है ना। अगर यहाँ पे दिक्कतें आ रहे हैं तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ, है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे ये जो m बाई टू है, m बाई टू लिख लिया, फिर ये जो dv बाई dt है, dv बाई dt है, फिर ये जो फी है, इस फी को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फी को यहाँ पे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे फी लिख देते हैं कि नहीं, तो फिर यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, ठीक है, प्लस इस फी को भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फी डॉट डी वी बाई डी टी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्मूला पे ये टर्म आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इन दिस फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, m बाई टू, फिर यहाँ पे आप लिखोगे d dt, फिर यहाँ पे u की जगह पे v लिख दो, फिर यहाँ पे v की जगह पे v ही होंगे, ठीक है। तो यही जो फॉर्मूला है इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो ये जो चीज़ है इसको आप लोग क्या करना, इस टर्म को इस तरह के फॉर्मेट पे तोड़ के देखना, ठीक है। तो आराम से ये मिल जाएंगे, फाइन। तो अभी देखो इस केस में ऑब्वियसली ये यहाँ पे इक्वल टू 0 था, है ना, तो ये 0 है, फाइन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, m बाई टू डी डी टी, और डॉट प्रोडक्ट होंगे तो हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि सपोज a फैक्टर डॉट a फैक्टर है तो उसका मीनिंग क्या होंगे, a स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू आप 0 लिखोगे। तो अभी ध्यान से देखना एक चीज, डी डी टी एम बाई टू को अगर डिफरेंशिएशन की अंदर लेके जाए तो हमें क्या मिलेंगे, एम बाई टू, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। देखो इज इक्वल टू 0, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो इस डिफरेंशिएशन के अंदर लेके गया एम बाई टू को, ठीक है। तो डी डी टी ये हाफ एम भी स्क्वायर है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी की, हाफ एम भी स्क्वायर, फाइन यहाँ तक, यस। तो अभी देखो कोई भी चीज़, ये जो डिफरेंशिएशन की मेन फॉर्मूला है, बेसिक सा एक फॉर्मूला है ना, कि जब भी हम डिफरेंशिएट करें कांस्टेंट को
तो हमें क्या मिलेंगे, ऑलवेज जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको क्या होना होगा, कांस्टेंट होना होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, क्लियर है। तो अभी यहाँ से ट्विस्ट शुरू होंगे, ठीक है। एंड दिस इज क्लास 11 में आपको एक फॉर्मूला मिला था वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, देख पा रहे हो आप कहाँ के कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहे हैं, है ना। बहुत लोग 11 को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं, नहीं पढ़ते वो लोग, हाँ स्मार्ट समझते अपने आप को, है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं करना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होंगे, तो इस केस में हमें क्या मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मिला एंड दिस इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ, वर्क इज जीरो, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो इजी है। तो एक काम करना, आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा, कैसे कनेक्ट किया कॉन्सेप्ट को, है ना, वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस, तब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखा ना वो सब काम आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। लाइक मस्त करना, ठीक है। थैंक यू।